गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। 190 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन्स गेटर था इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है, अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। वो भाई जिसका वीजे का मसला हो गया, अभी तक की बैटिंग देख के तो वो भी सोच रहा होगा कि यार जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो जो कुछ भी हुआ है अभी तक वो अच्छे के लिए हुआ है, तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। तो वो भाई जरूर सोच रहा होगा। टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और ग्रेट बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र क्यों किया था, और उनकी एग्जाम्पल देकर इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर बात क्यों की थी? और खासकर जायसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पहले रोज खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की, और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर। और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पटाई करके दिखाया। और महज 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17 T20 मैचेस खेले हैं, और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान ब्रेकिंग न्यूज चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। भारत और इंग्लैंड के बीच में आज पहला टेस्ट मैच हैदराबाद में खेला गया, जहां पर पहले दिन खत्म होते ही भारतीय बल्लेबाज और भारतीय गेंदबाजों ने अच्छा परफॉर्म किया। पहले अश्विन, जडेजा, बुमराह और अक्षर पटेल ने शानदार गेंदबाजी कर इंग्लैंड को 246 रन पर ऑल आउट कर दिया। पर जैसे ही भारतीय बल्लेबाज बैटिंग करने आए, रोहित शर्मा का विकेट जाने के बाद सबको लगा कि भारतीय बल्लेबाजी भी इस विकेट पर स्ट्रगल करेगी। पर जैसे ही यशस्वी जायसवाल ने इस विकेट के ऊपर सेबल और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करना शुरू कर दी, एक भी ऐसा बॉलर इंग्लैंड की तरफ से नहीं लग रहा था जो यशस्वी जायसवाल को परेशान कर सके। उन्होंने 70 बॉल में 76 रन की पारी खेली, और ऐसी पारी देखकर पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर शोएब अख्तर भी यशस्वी जायसवाल की तारीफ करते हुए नहीं थम रहे। जहां पर पाकिस्तानी मीडिया भी कह रहा है कि भारत के पास ऐसे ऐसे यंग टैलेंट है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर आकर बड़ी बड़ी पारी खेलते हैं, पर पाकिस्तान के पास ऐसे टैलेंट नहीं है जो कि भारतीय टैलेंट को मैच कर सके। कोई लोग तो कह रहे हैं कि साइम अयूब और यशस्वी जायसवाल एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं, पर जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल ने हैंड्स डाउन होकर साइम अयूब को पीछे छोड़ा है, किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की थी। साइम अयूब की बहुत बड़ी बड़ी हाइप बनाई गई थी कि वो एक क्रिस गेल की जैसे बैटिंग करते हैं, पर जिस तरीके से वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में टोटली फेल हो गए, अब उनके बारे में कोई बात न कर यशस्वी जायसवाल को के ऊपर रेट कर रहे हैं। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर दे। धन्यवाद। हिंदुस्तान का लड़का जायसवाल, ये गांव से उठ के बॉम्बे आया है। दूध वाली ढेरी होती वहां जाकर सोता था ये। ग्राउंड्समैन ने कहा कि मैं तुम्हें टेंट में जगह देता हूं, प्रॉमिस करो तुम नट आउट वापस आओगे कल। उसने कहा आई हैव नो ऑप्शन। 190 में 200 कर गया, 200। उसने सुबह जाके हाईएस्ट रन्स गेटर था इन द मॉर्निंग। सुबह उठ के पानी पूरी लगाता है, अपनी टीममेट को रात का खाना खाने के लिए वो पानी पूरी भेजता था। जस्ट इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक। फिर उसने यही जायसवाल राजस्थान रॉयल ने उठाया है। ये मेरी बात याद रखिएगा, ये लड़का इज गोना गो प्लेसेस। इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है, और जुनून तो है ही है इसके अंदर। और ये हिंदुस्तान से खेले। ये गारंटी है। जिस
सक्सेना भी बहुत अच्छा खेला, नो डाउट, नो क्वेश्चन अबाउट इट। बहुत ही अच्छा लड़का है, बड़ा ही जबरदस्त खेला है। इस तरह की ट्रीटमेंट जायसवाल से उम्मीद तो थी कि अच्छा तेज खेलेगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज वगैरह में वैसे ही खेला है, और अभी साउथ अफ्रीका में तो खैर हर किसी ने स्ट्रगल किया, लेकिन वो जो आपने चेस करना था 90 के करीब टोटल, तो उसमें ये ऐसी तेज ही खेला था ये, तो इससे उम्मीद थी कि अच्छा करेगा। अभी दनिश कार्तिक भी तारीफ कर रहा था इसकी कि कोई डोमेस्टिक का मैच चल रहा था, वो एक ही जगह पे 2 ग्राउंड थे, हम पता नहीं कितने पे निपट गए सारे। पता चला कि जो 7 वाले ग्राउंड में मैच चल रहा है उधर एक ही बंदा 200 कर गया, और उस बंदे का नाम जायसवाल था। तो स्ट्रगल करके आया है, अच्छी मेहनत करके आया है। अभी 3-4 साल पहले अंडर 19 की तरफ से खेल रहा था, फिर राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इतना अच्छा आईपीएल में खेला है, और स्ट्रगल करके ऊपर के लेवल पे आया है। जो इंसान स्ट्रगल करके ऊपर आता है, काफी ज्यादा चांस होते हैं कि वो कामयाबी होगा, और इसकी भी अपनी एक लाजवाब स्ट्रगल की स्टोरी है। एनीवेज, एक्सप्लोसिव बैट्समैन ही इज, बड़े दिल से खेलता है, और हार्टली को जैसे ही हर्ट किया आते आते ही जो छक्के मारे हैं काउंटर अटैक, वो बेचारे की भी 50 हो गई है। अभी देखें ओवर ही कितने कराए हैं उसने, उसके भी 50 करवा दिए। टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? भारत ने जायसवाल पैदा किया तो पाकिस्तान के पास साइम अयूब है, और पाकिस्तान के साबिक कप्तान और ग्रेट बैट्समैन मोहम्मद यूसुफ ने जायसवाल का जिक्र क्यों किया था, और उनकी एग्जाम्पल देकर इंडियन क्रिकेट स्ट्रक्चर के ऊपर बात क्यों की थी? और खासकर जायसवाल जैसे इंग्लैंड के खिलाफ पहले रोज खेले हैं टेस्ट के, कमाल बैटिंग की, और उन्होंने बताया कि बेसबॉल नहीं जैसबॉल पॉलिसी चलेगी इंडिया के अंदर, और ये एक नया अंदाज है जो उन्होंने इंग्लिश बॉलर्स की पिटाई करके दिखाया। और महज 4 टेस्ट मैच खेले हैं, 17 T20 मैचेस खेले हैं, और दोनों पैटर्न के अंदर उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। मगर सबसे बड़ा सवाल कि जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों हो रहा है? मुझे याद है कि जब शुभमन गिल आए थे तो पाकिस्तान के अंदर वो बड़े फेमस हुए कि क्या कमाल खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेस्ट सीरीज जब इंडिया टीम खेलने गई थी तब वो एज एन ओपनर खेलते थे, उन्होंने कुछ इनिंग्स बहुत अच्छी और शानदार खेली। फिर अपने देश के अंदर वनडे के अंदर बहुत अच्छा खेले हैं। 2023 में 5 उन्होंने वनडे सेंचुरी की, और वनडे टीम जो आईसीसी ने अनाउंस की उसके अंदर एज एन ओपनर वो शामिल है। लेकिन मुझे सबसे अच्छी टीम जो लगी, जो मुझे सबसे अच्छी बात जो लगी हिंदुस्तान में, दे लुक्ड वेरी मैच्योर। बट व्हाई दे आर मैच्योर? द थिंक अबाउट इट, व्हाई दे आर मैच्योर? नाउ दे आर मैच्योर बिकॉज उनका कोच मैच्योर है। अंडर 19 को कोच करना है, किसको लाना है? सबसे बेहतरीन बंदे को। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन कौन निकला है? राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ को 5 करोड़ रुपया देंगे अंडर 19 के, तो वो आ जाएगा। जब बड़ा बंदा लाओगे तो बड़े पैसे भी तो देने पड़ेंगे। यहां पे यूनुस खान नौकरी मांगने गया है, नौकरी ऑफर की है,